श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बात पता है कि हमारी जो रामायण है, धर्म ग्रंथ है, चाहे वो शिव पुराण उठा लीजिए, चाहे आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, विजयादशमी दशहरे का जितना बड़ा महत्व होता है ना, ये वो दिन है जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और अपने सम्मान के लिए, अपने घर की मर्यादा, कुल मर्यादा के लिए पूरे त्याग और बलिदान को दर्शाता है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, वैभव नहीं आ रहा है, संपन्नता नहीं है, आपके दुर्भाग्य चल रहा है, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, साथ ही साथ आपकी कोई हृदय की बात है जो आप महादेव जी से कहना चाहते हैं, कोई मनोकामना है, कोई विश है, पूरी नहीं हो रही है ना, तो साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, जिसे कहते हैं दशहरा। इस दशहरे के दिन आपको रामेश्वर महादेव और हनुमतेश्वर महादेव का यह उपाय करना होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और सभी लोगों को यह उपाय करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने जब इस विजयादशमी दशहरे के उपाय बताया था तो उसी के अंदर गुरुदेव ने एक कथा और सुनाई थी, कहानी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने शिवलिंग की पूजा करी थी जो कि रामेश्वरम में जाकर के की थी, और उससे संबंधित कथा आप सभी लोगों को सुननी चाहिए। 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला उपाय किन्हें करना है? अगर आपके घर में वैभव की कमी है ना, जो शब्द गुरुदेव ने यूज लिए थे मैं वही बताऊंगा। वैभव, संपन्नता के लिए, अपने घर में संपन्नता, हर एक चीज हो आपके घर में, संपन्न रहे आपका घर, और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, और साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए सबसे अद्भुत उपाय है ये पहला वाला उपाय। आपको सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन इस वाले उपाय को करना होगा। ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा एक लाल कपड़ा, ठीक है ना? लाल कपड़ा नहीं मिलता है, आप लाल रुमाल ले लीजिए, छोटा सा, केवल एक लाल रुमाल ले लेंगे, है ना? दशहरे के दिन नहाने धोने के बाद सुबह के समय पर आप ये वाला काम कर लो तो सुबह के समय पर कर लो, और रात्रि के समय करना चाहो तो रात्रि के समय कर लो। दोनों में से किसी भी समय आप कर सकते हो पूरे दिन में, ठीक है? एक लाल कलर का रुमाल लेना। जब आप पूजा पाठ करोगे ना, उस समय पर आप ये काम करना। आपको थोड़ी सी कटोरी में थोड़ा सा जल लेना और इस जल के अंदर उस कपड़े को भिगो लेना, ठीक है? भिगो लिया। भिगोने के पश्चात आपको उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि उसका सारा संपूर्ण जल जो हो वो उसमें से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के पश्चात आपके घर पे जहां कहीं पर भी लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, माता रानी की जो भी मूर्ति हो या फिर कोई तस्वीर हो, तो आपको क्या करना है ना, उनके जो चरण हैं, है ना, उन चरणों को उस कपड़े से साफ करना है, पोंछना है, महालक्ष्मी जी का मंत्र का स्मरण करते हुए। मैंने काफी बार आपको महालक्ष्मी जी का मंत्र बताया है, ओम कमला कमला लये नमः वाला, है ना? आपको वही वाले मंत्र का स्मरण करना है। अगर वो नहीं आता है ना आपको, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल श्री श्री श्री, बस इन्हीं वाले मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको इनके पैरों को पोंछना है, ठीक है? अब ये वाला जो कपड़ा है ना, आपको दशहरे के दिन कोई भी कन्या जो आपके मोहल्ले में हो, जो कि 10 साल से छोटी हो, ये चीज ध्यान रखना, 10 साल से छोटी जो भी कन्या हो ना, उसे घर पर बुला करके, उसे खाना खिला करके, उसके पैरों पर अगर हो सके तो इस तरीके से, ये महावर भी लगाते हैं लाल कलर का, इस तरीके से लगा करके थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, और उस बच्ची से बोलना कि वो जो कपड़ा है लाल कलर का, उसे वो उठा करके आपकी तिजोरी में, या तो जहां पर आप धन रखते हो ना, तो आपकी तिजोरी में रख दें। अगर आपकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, तो वहां जाकर के गल्ले में रख दें। अगर आप तिजोरी गल्ले में पैसा नहीं रखते हो, अपनी अलमीरा में रखते हो, तो वहां जाकर के उस कपड़े को रख दें। इस रख देने के मात्र से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस कदर आपको मिलेगा, जो छोटी कन्या होती है वो भी माता के स्वरूप के बराबर होती है। उसे आपने अपने घर बुलाया, उसे आपने दक्षिणा दी, भेंट के तौर पर आप कोई सी भी लाल चीज उसे देना, और उसके हाथों से इस जगह पर यह कपड़ा जो
व्यक्ति रखवा लेता है उसके घर में कभी महाराज वैभव कम नहीं होता, संपन्नता बढ़ती रहती है, सौभाग्य हमेशा चलता रहता है और धन की उस घर में कभी भी कमी नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। उसके बाद उस कपड़े को हमेशा अपने गले तिजोरी में रखा रहने दीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, अब इस दूसरे वाले उपाय में मैं आपको वो कथा बताने वाला हूं जो कि आपको जरूर सुननी चाहिए। ये वाला जो उपाय है ये है आपके शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, है ना। शत्रुओं पर विजय किस तरीके से पाई जाती है, जिस तरीके से श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके असत्य पर सत्य की जीत करी थी, बुराई पर अच्छाई की जीत करी थी, उसी तरीके से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे जीत आपकी होगी। उसके लिए आपको दशहरे के दिन सिर्फ एक दिन इस उपाय को कर लेना और पूरे साल भर को अपने को आंक लेना कि साल भर के अंदर अंदर जो भी समस्या आई आपकी सारी टल गई, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना अद्भुत उपाय है, अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि जब भगवान श्री राम लंका जाने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने पुल का निर्माण किया था और पुल के निर्माण करने से पहले उन्होंने क्या किया था, शिवलिंग का निर्माण करके शिवलिंग की पूजा की थी। परंतु असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी यह है कि जब उन्हें भगवान जी की मतलब शिव जी की पूजा करनी थी तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा था कि जाकर के कहीं से शिवलिंग का यानी कि शिव जी का कोई सा भी रूप प्रतिरूप लेकर के आए जिसकी वो पूजा यहां पर कर सकें। ठीक है, और उसी समय पर जो मंदोदरी और रावण के बीच में वार्तालाप हुई थी तो यह भी कहा गुरुदेव ने कि जो रावण था वो ब्राह्मण के वेश में यहां पर आया था, है ना। और ये वाली पूजा संपन्न तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि राम जी की बगल में माता सीता ना हो। तो मंदोदरी जो थी माता सीता को भी लेकर के आई थी, माता सीता के साथ राम जी का गठबंधन करके यहां पर पूजा करी गई थी। परंतु ध्यान से सुनना, यहां पर शिवलिंग नहीं था। उसके लिए भगवान राम ने किनको भेजा, हनुमान जी को शिव जी का शिवलिंग लाने के लिए, उनका प्रतिरूप लाने के लिए। जब वो हिमालय गए वहां उन्हें शिव जी नहीं मिले। 3 दिन पश्चात उन्हें जब शिव जी मिले तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि भैया आपका प्रतिरूप दीजिए ताकि मेरे प्रभु श्री राम आपकी पूजा कर सकें, आराधना कर सकें। तब उन्होंने उन्हें एक प्रतिरूप के रूप में एक शिवलिंग दिया था। उस शिवलिंग को जब तक लेकर के हनुमान जी यहां पर पहुंचे उससे पहले ही माता सीता ने यहां की जो बालू रेत थी उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया था। और जो ब्राह्मण के स्वरूप में रावण आया था उस रावण ने इसी शिवलिंग के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके और इसकी पूरी पूजा कर दी थी। ध्यान रखना, ये जो कथा है शिव महापुराण के अंदर साफ लिखी हुई है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। इतने में जब हनुमान जी उस चीज को लेकर के आए, शिवलिंग को लेकर के आए, तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये लेकर के आया और आपने पूजा कर ली। तब भगवान श्री राम ने ये जो 2 शिवलिंग थे, पहला ये वाला जो कि रामेश्वरम में बना, भगवान राम जी ने बनाया था। दूसरा जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आए थे जिसका नाम रखा गया हनुमतेश्वर महादेव, मतलब हनुमतेश्वर शिवलिंग का नाम रखा गया था। ये दोनों शिवलिंग वहां पर विराजमान होती है। जो हनुमतेश्वर शिवलिंग है उस पर आपको अपनी घर की बेलपत्री अगर कोई व्यक्ति चढ़ा देता है तो यकीन मानिए उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। और जो रामेश्वर शिवलिंग जो होती है इसके ऊपर सिर्फ गंगा जल चढ़ाया जाता है, यह चीज ध्यान रखना। तो ये जो नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग और रामेश्वर शिवलिंग का जो उपाय है वो आप सभी लोगों को दशहरे के दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना क्या है। आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र। दशहरे के दिन सुबह से लेकर प्रदोष काल तक कभी भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ले लेना आपको लाल चंदन, इस तरीके से ले लोगे, पीला मिल जाए पीला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल। ठीक है, और इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। आपको अपने घर पर सुबह सुबह नहाने धोने पूजा पाठ करने के बाद में घर पर आपको मिट्टी लेकर के आनी है। मिट्टी किस वर्ण की लेकर के आनी है मैंने आपको पहले भी बताया था। बेल पेड़ के नीचे जो मिट्टी हो ना आप तो वो उठा करके ले आना और अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। ध्यान रखना, जो भी शिवलिंग बनाओ उसकी जो जलाधारी बना रहे हो वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस तरीके से। और जब आप बैठो तो आप इस तरीके से बैठना कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। उसके पश्चात थोड़ा सा एक त्रिपुंड बना देना, किसका, लाल चंदन पीला चंदन जिसका भी लिया है। और जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र पर आपको ऊपर वाली जो पत्ती है, बीच वाली पत्ती,
उसके चिकने हिस्से की तरफ इस पर लिखना होगा ओम महादेव जी का स्मरण करते हुए एक बिंदी यहां पर चंदन की, एक बिंदी यहां पर चंदन की। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो बिंदी आप चंदन की लगाओगे वो लगाओगे रामेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? रामेश्वर महादेव के नाम से। और जो दूसरी बिंदी इस पर लगाओगे वो लगाओगे हनुमतेश्वर महादेव के नाम से। हनुमतेश्वर महादेव के नाम से आपको ये एक बिंदी लगानी है और इसे चढ़ा करके, इसे उठा करके आपको इस शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किस तरीके से समर्पित करोगे कि जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी, बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। जिधर आपने लिखा है ना ओम, वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी से आपको अपने दिल की बात कहनी है, शत्रुओं पर विजय पाने की, हमेशा रक्षा करने की। और जो आपने कलश जल लिया है उसी कलश के जल को आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन वहां का वहीं कर देना है। जो पात्र में आप शिवलिंग बनाओगे इसकी जो मिट्टी पानी में घुल चुकी होगी, किसी भी पेड़ के नीचे उसे डाल देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप किसी भी चीज में हार नहीं सकते, आपके शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत ही अद्भुत उपाय है ये। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन किया जाता है। ये वाला जो उपाय है आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना उसको दूर करती है, साथ ही साथ आपके घर के लोगों का सौभाग्य बदल देती है। मतलब दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सबसे अद्भुत उपाय है। आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, है ना। हमेशा आपके घर में सत्य की जीत होगी, ये चीज ध्यान रखना। आप सभी को पता है कि जो दशहरे का त्योहार है, इस दिन भगवान राम जी ने रावण का वध किया था और इसी के रूप में हम क्या करते हैं, 3 पुतले बनाते हैं, रावण का, मेघनाथ का और इंद्रजीत का, ठीक है। और तीनों का मतलब कुंभकर्ण का, सॉरी, इन्हीं तीनों को जला करके जिस जगह पर भी आपके शहर में जलाया जाए ना, जला देने के पश्चात दूसरे दिन आप कैसे भी करके जाना, वहां से या तो कोई सी भी जली हुई लकड़ी उठा करके ले आना या थोड़ी सी राख लेकर के आ जाना, ठीक है ना। और इस राख को आपको अपने घर में हर एक कोने में आपको छिड़क देना है। कहा ऐसा जाता है कि जो रावण जिस मिट्टी में मिला था ना, रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसके बराबर, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं हुआ जिसने रावण संहिता रच दी इतनी बड़ी, वो कोई मामूली नहीं हो सकता है। और जब वो जल करके ध्वस्त हुआ तो ये जो पवित्र राख होती है, इस राख को छिड़कने मात्र से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जिसे आप सभी लोगों को करना ही करना है, कैसे भी करके अगर कोशिश हो सके। मैं पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं कि दशहरे के दिन, है ना, दही और दही के अंदर चांदी का सिक्का डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करना है और अभिषेक करने के पश्चात उस चांदी के सिक्के को उठा करके अपने पूजा मंदिर में रख देना है। पहला तो काम आप ये करोगे। दूसरा, उस दिन कैसे भी करके इस पक्षी का आपको दर्शन करना ही करना है। इस पक्षी का नाम है नीलकंठ, जो कि महादेव जी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है। अगर आपको ये वाला पक्षी नहीं मिलता है ना, तो आप क्या करना, शिवलिंग का अभिषेक जब आप दही और चांदी के सिक्के से करके वापस घर के तरफ आओगे ना, तो सीधे आकर के इंटरनेट से डाउनलोड करना, कैसे भी करके डाउनलोड करके इस पक्षी का आपको दर्शन दशहरे के दिन जरूर करना है। आपकी सारी मुरादें, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ये सारे उपाय सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन किए जाते हैं और जो शमी के पत्ते का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है उसे आप चूक मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।